ये है जी जॉर्ज हेवर्ड की कब्र। यहाँ पे एक छोटा सा गोरा कब्रिस्तान है। क्या हाल है आपके? जी हाँ। खैर खैरियत, ठीक ठाक। आप इधर होते हैं? जी सर। आपका नाम क्या है? नाम गुलाम अली है। गुलाम अली साहब। ये जी जॉर्ज हेवर्ड की कब्र ये है। हुआ ये था कि जी 19वीं सदी में जॉर्ज हेवर्ड जो था वो ही वाज अ फेलो ऑफ द रॉयल नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। ही वाज एन एक्सप्लोरर और यहाँ पे पामीर स्टेप्स वगैरह एक्सप्लोर करने आया था। हुआ ये है कि उसकी दोस्ती हुई यासीन का राजा था मीर वली, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। दोनों ने इकट्ठे शिकार भी किया और उसको पैसे चाहिए था दरकत वाली साइड से आगे जाने के लिए। एंड दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, हम नवाला हम प्याला। अब हुआ ये है कि हिस्ट्री क्लियर नहीं है थोड़ी सी कि शायद हेवर्ड ने राजा मीरवली को उसके साथ कोई बदतमीज़ी किया है या कुछ उसकी बातें पसंद नहीं आई मीरवली को। तो व्हाट हैपेंड वाज कि एक रात को हेवर्ड ने अपना तंबू लगाया हुआ था दरकुत विलेज के बाहर। वहाँ पे हेवर्ड को पता चल गया था ये राजा मुझे मरवा रहा है और सारी रात तंबू में पिस्तौल लेके बैठा रहा कि मुझे कोई आके मार ना दे। सुबह के टाइम पे उसे थोड़ी सी ऊँग आ गई। उसी टाइम पे दो बंदों ने आके उसको पकड़ा, बांधा, लेके गए पहाड़ी के ऊपर वहीं पे जहाँ पे इसका टेंट था। द सन वॉज राइजिंग एंड दे एग्जीक्यूटेड हिम। उन्होंने उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया और उसको फिर यहाँ पे लाके दफनाया गया। ये उसकी कब्र है। ये जी मेजर आर्थर फ्रांसिस था। He was a political agent in Gilgit from 1906 to 1908. The poor guy died and was buried here. Imagine कि पता नहीं कौन से गांव से या शहर से ये इंग्लैंड के आया होगा, यहाँ पे इसने पॉलिटिकल एजेंटी की होगी और आज ये गिलगित के छोटे से कब्रिस्तान में एक कोने में दफन है। इंसान का भी कुछ पता नहीं चलता। In loving memory of Major Jimmy Mills, Captain Dick Jones, Royal Fusiliers of the Pakistan British Army Karakoram expedition who died on Hunyang Chish. Okay, ये कोई पाकिस्तान ब्रिटिश आर्मी का जॉइंट एक्सपीडिशन था और उसमें ये मेजर जिमी साहब थे जो कि खुनयांग चिश नामी कोई पहाड़ी थी, वहाँ पे ही डाइड ड्यूरिंग द क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन। उसके अलावा और ये बहुत ट्रेजिक, एक रिचर्ड ग्लेन एकरली कोई लड़का था 25 साल का। ये भी रिसेंटली 1999 में वो कहीं ट्रैकिंग पे आया हुआ था हमारे इधर काराकोरम माउंटेन्स में। एंड द पुअर गाय फेल इनटू अ क्रेवास एंड ही डाइड। तो उसकी मेमोरी में उसके पेरेंट्स ने ये इधर इरेक्ट किया हुआ है मॉन्यूमेंट। Ashes to ashes, dust to dust. Anyway, on this somber and sad note, I shall leave you and keep looking around Gilgit town.
गिलगित में ममतू काफ़ी मकदार में बनता है और खाया जाता है। शहर में छोटी छोटी दुकानें जहाँ पे एक स्टीमर पड़ा होता है और ममतू बिक रहा है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, नाश्ते के लिए भी, दोपहर के खाने के लिए भी। ममतू आपको बता दूं इज़ अ वेरी सेंट्रल एशियन काइंड ऑफ अ डिश। आपको तुर्की में भी मिलेगा, सेंट्रल एशिया में, अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ अफगान रेस्टोरेंट्स के ऊपर मिलता है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ममतू काफ़ी शौक से खाया जाता है। इफ़ यू कम टू गिलगित, डू ट्राई ममतू। हेल्दी एंड गुड फूड। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो आपको वेजिटेबल के ममतोज़ भी मिल जाते हैं। एनीवे, गिलगित में ममतू खाते हुए This is where I'm staying at the PTDC Hotel in Gilgit. It's a wonderful place, nice people, good service, good hospitality. अभी शाम का टाइम है and I think we should go down to चिनार बाग। यहाँ पे गिलगित में दरिया गिलगित के साथ चिनार बाग है काफ़ी बड़ा, जहाँ पे गिलगित की असम्बली भी है, काफ़ी सारे सरकारी ऑफिसेज भी हैं, खूबसूरत से ब्रिजेस भी हैं। So let's go and explore the चिनार बाग area. The weather is really nice, एक ब्रीज चल रही है तो थोड़ी बाग की सैर कर लेते हैं। आपकी खिदमत में दरियाए गिलगित। शाम का टाइम है। I'm just biking around Gilgit town. ये दो सस्पेंशन ब्रिजेस हैं। वो जो आपको उस तरफ नज़र आ रहा है वो ऑब्सोलीट हो गया, वो ख़तरनाक हो गया, इसलिए उन्होंने उसको बंद कर दिया ट्रैफिक के लिए। ये वाला जो फोरग्राउंड में जो ब्रिज है ये खुला है। और अभी I'll go on to the other side and go towards चिनार बाग, उस तरफ। दरिया गिलगित बेसिकली रेजर वाली साइड से आता है, उस तरफ से इसको दरिया पुनियाल भी कहते हैं। और जब ये गिलगित के पास एंटर होता है तो इट इज़ कॉल्ड दरिया गिलगित ऑफ कोर्स। Then it goes down and meets Indus at where all those three mountain ranges meet. And it's good to be in Gilgit. ये जी चिनार बाग है, क्योंकि यहाँ पे चिनार के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं इसलिए इसको चिनार बाग कहते हैं। ऑब्वियसली सामने दरिया गिलगित, गिलगित का प्यारा हिस्सा है ये। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली भी है, इस रोड पे CM हाउस भी है और ये काफ़ी लंबा सा बाग है। सो आई थिंक लेट्स गो इनसाइड द गार्डन एंड टेक अ लुक एट द रिवर। हेलो, मैं अपने कैमरे से दरिया के शॉट्स ले रहा था खूबसूरत वाले। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रोड बाय द रिवर साइड और ये बंद हो गया। मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही प्यारा रोड है चिनार बाग के साथ साथ।
और यहाँ पे काफ़ी लोग आके शाम को चहलकदमी करते हैं। दरिया का किनारा है, हवा अच्छी होती है, ठंडी होती है। Time for me to stop. This is what happens at the end of the day. सारा दिन आपने साइकिल चलाई हो, पाँव हाथ आपके जवाब दे गए हो, आपके जो क्या कहते हैं एसाब वो भी दे आर जिंगल्ड एंड जैंगल्ड, तो फिर यही होता है। एनीवे, एट द एंड ऑफ द डे इन गिलगित लाइट जा रही है, शाम का टाइम है, द रिवर इज फ्लोइंग डाउन, द माउंटेन्स आर हाई एंड आई एम फीलिंग वेरी पोएटिक। गिलगित के पीटीडीसी मोटेल की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट के दरख्त लगे हुए हैं, चेरीज़ एंड एप्रिकॉट्स एंड मलबरी एंड व्हाट नॉट। और इस विंग में ये खुबानी का दरख्त है, बड़ा फला हुआ है, वेरी एंटाइसिंग। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है एंड आई वांट टू क्लाइंब अप एंड गेट सम राइप एप्रिकॉट्स। थोड़ी सी खुबानी खाते हैं। छोटा गोप्रो मैंने साथ रखा हुआ है कि दरख्त पे चढ़ते हुए I'll give you a different kind of perspective। खुबानियाँ पकी हुई हैं, इससे पहले कि पीटीडीसी के कोई लोग आके स्टाफ हमें मना करे नहीं, बेसिकली हम खुबानी चुरा नहीं रहे। नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर इतने हॉस्पिटेबल लोग हैं कि आप उनकी खुबानी खाएं, उनका सेब खाएं, उनकी चेरी खाएं, लेकिन खाने से पहले आपने उनसे ज़रूर परमिशन लेनी है। बग़ैर परमिशन के आप ये काम नहीं कर सकते। हमने पीटीडीसी के स्टाफ से, उनके मैनेजर से परमिशन ली थी कि जी हम खुबानी खाएंगे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल खाएं, नो प्रॉब्लम। सो दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग दैट। एनीवे, गिलगित शहर में 2 दिन गुजारने के बाद आज मैं हुंजा वैली की तरफ रवान दवा हूँ। स्पिरिट्स आर हाई, आई एम ऑल शेव्ड एंड शावर्ड एंड क्लीन। हुंजा जाने के लिए 3 रास्ते हैं गिलगित से। अगर आप कराकोरम हाईवे से आ रहे हैं तो गिलगित शहर से पहले यू टेक अ राइट और आप रिवर क्रॉस करते हैं ब्रिज से और आप हुंजा की तरफ निकलते हैं। दूसरा रास्ता ये है जो मैं ले रहा हूँ। आप कराकोरम यूनिवर्सिटी के करीब से होते हुए ब्रिज टनल क्रॉस करके दिनियोर पहुँचते हैं। तीसरा रास्ता भी इधर से ही जाता है, इट इज़ ऑन दिस साइड ऑफ द रिवर, और वो आगे नोमल के पास जाके आप एक ब्रिज क्रॉस करके फिर दोबारा आप कराकोरम हाईवे पे चढ़ जाते हैं। तो ये 3 रास्ते हैं।
आई विल टेक द वन विद द टनल बिकॉज मेरी तो साइकिल है, बड़े आराम से टनल में से गुजर जाएगी। मैं मुझे के ऊपर ये जो सस्पेंशन ब्रिज है और ये टनल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दैट इज़ वाई आई टुक दिस राउट। एक टाइम पे गाड़ियों को इधर से छोड़ते हैं, दूसरे टाइम पे गाड़ियों को उधर से छोड़ते हैं। इट्स अ वन वे सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज। एंड वो जो टनल नज़र आ रही है, लाइक आई सेड बिफोर, छोटी गाड़ियाँ इसमें से गुजर सकती हैं। जो ऊंची गाड़ियाँ, ट्रक और जिन गाड़ियों की छतें ऊँची हैं, इवन अ हाई रूफ हाईएस्ट कैन नॉट पास थ्रू दिस टनल। ओह, ये ब्रिज थोड़ा सा उठा हुआ है यहाँ से। I'll have to get down। ये काफ़ी पुराना ब्रिज है। अब इन्होंने एक नया ब्रिज वो नीचे बना दिया है बड़ी गाड़ियों के लिए। इस ब्रिज के तख्तों में से इतनी मेखें निकली हुई है कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी साइकिल का टायर पंक्चर ही ना हो जाए। I'm trying to avoid these nails। पाकिस्तान कट होकर ये रोड बनाया है ना, अच्छा बॉर्डर से लेकर ठाकुरपुर तक। अच्छा। ये बनाने में 210 जख्मी हो गए हैं, 110 बंदे मरे हैं। ये इसमें से 88 यहाँ दफन है, 22 बंदे नहीं मिले। कोई पहाड़ के नीचे गए हैं, कोई दरिया में गए, जो मिल के लाशें यहाँ दफनाया है। तो इसमें 20 खाली कब्रें हैं, 88 में दफन है। कभी इनका माँ आते हैं, कभी भाई आते हैं, 2-2 दिन तक इन पर रोते हैं, गम करते हैं। फिर इन पे फूल चढ़ाते हैं, कोई शराब छलकाते हैं, कोई मोमबत्ती जलाते हैं, कोई अगरबत्ती जलाते हैं, कोई फल फ्रूट रखते हैं, कोई सिगरेट जलाते हैं। फिर जाते वक्त ये कब्रिस्तान से सफाई करना है, बक्से लेकर आते हैं, उसमें मिट्टी डाल कर ले जाते हैं। तो अच्छा, बड़ी मेहरबानी, अच्छा जनाब, आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुई मुझे।